तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और दिखाएंगे तमाम महत्वपूर्ण खबरें विस्तार से। बात करेंगे सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जैसलमेर दौरे की। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जैसलमेर दौरे का दूसरा दिन है। सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मॉर्निंग वॉक की और ये कोई पहले दफा नहीं है, इससे पहले भी कई बार मॉर्निंग वॉक करते नजर आए, चाहे वो भरतपुर दौरे पर हो या फिर राजधानी जयपुर में। और हमेशा ही जागरूकता फैलाने का काम भी एक हो जाता है और एक अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत नजर आते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और जब प्रदेश का मुखिया ही खुद इतना सचेत हो तो जाहिर सी बात है इस तरह की तस्वीरें पूरे प्रदेशवासियों के लिए एक संदेश का काम करती है। अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना होगा, नींद को त्यागना होगा और कहते हैं ना, जान है तो जहान है। और इससे बड़ा एक संदेश और क्या हो सकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब प्रदेश का मुखिया इतना व्यस्त होने के बाद अपने लिए वक्त निकाल सकता है, अपनी सेहत के लिए वक्त निकाल सकता है, तो आप फिर आप आखिर क्यों नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर रहता है तो मन भी स्वस्थ रहता है। तो फिलहाल ये बेहद खास तस्वीरें जैसलमेर दौरे पर है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, हालांकि बेहद व्यस्त चल रहे हैं। कल की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब एरियल व्यू के जरिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया, फिर जैसलमेर का रुख किया। आज की तस्वीरें जरा देखिएगा, बेहद खास प्रदेश के लिहाज से भी मानी जा रही है। सूर्यवीर सिंह तंवर जैसलमेर से हमारे सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। सूर्यवीर, रेत के धोरों के बीच में जब प्रदेश के मुखिया पहुंचेंगे और ऐसी तस्वीर आएगी तो शायद जैसलमेर वासियों ने भी नहीं सोचा होगा, लेकिन एक संदेश सिर्फ जैसलमेर के लिए नहीं, पूरे राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री देते नजर आते हैं। और क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके का आज का दिन रहेगा मुख्यमंत्री का, जरा बताइएगा। जी पूनम जी, जिस तरीके से रेत के धोरों के समंदर के बीच जो सीमावर्ती जिले जैसलमेर है, वहां पर आज प्रदेश के मुखिया है वो पहुंचे हैं। और प्रदेश के मुखिया जब चाय की चुस्की लेने के बाद जब उठे तो चाय के बाद लगातार जिस तरीके से सर्किट हाउस के जो ग्राउंड है उसमें मॉर्निंग वॉक है उन्होंने किया है। और मॉर्निंग वॉक जिस तरीके से दिन की शुरुआत है उन्होंने की है, क्योंकि आज का जो दिन है वो बेहद कठिन भरा है, वो सीएम के लिए रहने वाला है, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र है, बहुत क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है। तो ऐसे में सफर बहुत कई किलोमीटर तक का सीएम का है वो आज का हो जाएगा। तो इसको लेकर सबसे पहले जो जिस तरीके से उन्होंने मॉर्निंग वॉक के साथ है वो दिन की शुरुआत है वो की है। और मॉर्निंग वॉक के बाद जिस तरीके से है मुख्यमंत्री है अभी फिलहाल सर्किट हाउस में है, अब तैयार हो रहे हैं। और तैयार होने के बाद जिस तरीके से है वो सोनाग दुर्ग है वो वहां पर पहुंचेंगे। और सोनाग दुर्ग की तलहटी पर जिस तरीके से आज तिरंगा यात्रा का आज वो शुभारंभ करेंगे और ठेठ पश्चिमी सरहद से जिस तरीके से है सीमा पार पाकिस्तान तक है इसकी गूंज है वो सुनाई देगी, वंदे मातरम की गूंज है वो सुनाई देगी। और कहीं ना कहीं जिसको लेकर है पूरा जो स्वर्ण नगरी जैसलमेर है वो तिरंगों की आगोश में है, वो समा चुका है। तिरंगा ही तिरंगे हर कोई नजर आ रहे हैं। सोनार किले के बुर्ज पर है वो तिरंगे लगे हुए हैं, विभिन्न चौराहों पर तिरंगे लगाए गए हैं। और साथ ही साथ तमाम जो डिफेंस के जवान हैं वो इस तिरंगा यात्रा में वो शामिल होंगे, स्थानीय लोग तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। तो काफी उत्साह है वो दिखाई दे रहा है। सर्किट हाउस में जिस तरीके से अभी फिलहाल जिस तरीके से सीएम है वो अपने कार्यक्रमों को लेकर है वो रेडी हो रहे हैं, कुछ जनप्रतिनिधि या अन्य लोग मिलने आ रहे हैं तो उनसे एक एक करके मुलाकात भी कर रहे हैं। और उसके बाद निकलते समय जिस तरीके से है वो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों से भी है बाहर निकलने के दौरान है वो मुलाकात करेंगे। और मुलाकात करने के बाद जिस तरीके से है वो सोनार दुर्ग की अखे प्रोल में वो पहुंचेंगे। और अखे प्रोल में जिस तरीके से तिरंगा यात्रा का है वो आयोजन किया जाएगा। जो ये तिरंगा यात्रा शहर के जो वहां पर हृदय स्थल है जिस तरीके से हनुमान चौराहे पर वो यात्रा है। सूर्यवीर, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मॉर्निंग वॉक करते नजर आते हैं, ये फिलहाल कौन सा इलाका है, कौन सा ऐसा पार्क है जहां पर आमतौर पर आम नागरिक भी पहुंचते होंगे? तो जब मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे, क्या लोगों को इस तरह से किस तरीके से रिएक्शन नजर आए लोगों के मुख्यमंत्री को ऐसे देख के, जरा बताइएगा। जी पूनम जी, मैं आपको जानकारी देते हुए बता दूं कि जिस तरीके से ये शहर का सर्किट हाउस का कार्यक्रम है तो मुख्यमंत्री की सरलता एक साफ तौर पर देखने को मिली कि मुख्यमंत्री लोग सोच रहे थे कि बड़ी 5 स्टार होटल में रुकेंगे या मैरियट होटल में है वो अन्य होटल में रुकने का पहले का कार्यक्रम था, लेकिन मुख्यमंत्री स्वयं है वो जिस तरीके से सर्किट हाउस में ही है उन्होंने रात्रि विश्राम किया।
सर्किट हाउस के सामने जिस तरीके से है पार्क है, उस पार्क में ये है लगातार जिस तरीके से उन्होंने कम से कम 10 से 15 मिनट तक है वो मॉर्निंग वॉक की। हालांकि जिस तरीके से जो सड़क के किनारे जो लोग वाहन लेकर जो निकल रहे थे, तो उनको देख रहे थे कि मुखिया है वो लगातार जिस तरीके से वॉकिंग है वो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इन दिनों देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि लोग वहां पर आज नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन जब उन्होंने मुखिया की तस्वीरें देखिए, तो तस्वीरें देखने के बाद कहीं ना कहीं लोग बेहद खुश हुए कि मुखिया में कितनी भी सरलता है, सहजता है, वो साफ तौर पर है, वो देखी गई है। क्योंकि एक तो सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करना, एक एक जनप्रतिनिधि से है वो मिलना, और उसके बाद जिस तरीके से है मॉर्निंग वॉक जिस तरीके से करना, और मॉर्निंग वॉक के साथ है वो दिन की शुरुआत है वो करना। तो वो मॉर्निंग वॉक, क्योंकि आपने पहले ही बता दिया कि स्वस्थ शरीर के लिए मन स्वस्थ रहता है, तो ऐसे में दिन भर जिस तरीके से थकान ना हो, तो उससे पहले शरीर को स्वस्थ है वो मुखिया ने कर दिया है, तंदुरुस्ती भर दी है। क्योंकि बॉर्डर पर पहुंचेंगे, बॉर्डर पर उन हौसलेबंद जवानों से है वो मुलाकात करेंगे, उनका हौसला अफजाई करेंगे, और साथ ही साथ मातेश्वरी तनोट माता के दर्शन करेंगे। उसके बाद वापस 200 किलोमीटर का सफर करके जिस तरीके से है वो फतेहगढ़ इलाके में पहुंचेंगे, जनसभा को शुरुआत करेंगे। उसके बाद वापस 70 किलोमीटर आएंगे। तो ऐसे में दिन भर कई किलोमीटर का सफर है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जैसलमेर का है। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया सुरवीर विस्तार से जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री का जैसलमेर दौरा, और जैसलमेर दौरे के दौरान कल की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे थे, और उसके बाद आज सुबह सर्किट हाउस के गार्डन में मॉर्निंग वॉक करते नजर आए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने सेहत के प्रति तो जागरूक है ही, स्वस्थ होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए, तभी मन भी एक स्वस्थ रूपी मन की तरह काम करता है, तभी तो दिमाग अच्छे से सोचता है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार बिजी रहते हैं, इस बीच मॉर्निंग वॉक के लिए वक्त निकालना पूरे प्रदेशवासियों के लिए एक खास संदेश है।